वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। आज की वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य। इससे पहले केंद्रीय बैंक का परिचय, यानी कि कब उसकी स्थापना हुई, कितने ब्रांच हैं और कितने विभाग कार्य कर रहे हैं इसके अंतर्गत, ये मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। अगर वो वीडियो आपने मिस की तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद ये देखिएगा केंद्रीय बैंक के कार्य। और केंद्रीय बैंक के कार्य में आज हम देखेंगे कि केंद्रीय बैंक आखिर मेनली काम कौन कौन से करता है। और इसके कार्यों की बात की जाए तो इसके कार्य को मुख्य रूप से 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। एक तो होगा इनका मौद्रिक कार्य, दूसरा होगा गैर मौद्रिक, या फिर इसको हम गैर मौद्रिक या निरीक्षणात्मक, मतलब इंस्पेक्शन या सुपरविजन का कार्य ये करते हैं इस कार्य। और तीसरा होगा प्रवर्तन विकासात्मक, यानी विकास से रिलेटेड कार्य ये करते हैं। तो 3 भागों में हमने इनके कार्य को बांट लिया है। जो इनका मुख्य कार्य है मौद्रिक कार्य, और ये सबसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। मौद्रिक कार्य के अंतर्गत ये ज़्यादा काम करते हैं। और मौद्रिक कार्य को अगर लिया जाए तो कई कार्य हैं इनके। पहला तो ये होगा कि ये पत्र मुद्रा का निर्गमन करते हैं। पत्र मुद्रा का निर्गमन, ठीक है। अब पत्र मुद्रा का निर्गमन का क्या मतलब हुआ? पत्र मुद्रा क्या, जो कि नोट है, यानी कि रुपए 2 से लेकर के रुपए 2000 तक के जो रुपए होते हैं, जो मुद्रा होती है, इसकी ये छपाई करते हैं। उसका पूरा हिसाब किताब इनके पास रहता है। और इससे पहले मैंने विभाग में बताया था कि कौन सा विभाग इसको देखता है, तो निर्गमन विभाग होता है इसके लिए। तो पत्र मुद्रा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, निर्गमन का कार्य होता है। यानी कि रिजर्व बैंक भारत के एजेंट के रूप में 1 रुपए का नोट, सिक्के तथा छोटे सिक्के का वितरण भी पूरे देश में करता है। अब क्या है, जो सरकार छापती है उसका वितरण भी करता है और मुद्रा का स्वयं निर्गमन भी करता है। और इस तरह से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। दूसरा है सरकार का बैंकर के रूप में। सरकार के बैंकर के रूप में। अब देखिए, ये क्योंकि केंद्रीय बैंक है, आरबीआई है ना, आरबीआई, और ये कोई सामान्य बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक है और सरकार का बैंक होता है। तो सरकार के बैंकर के रूप में क्या काम करता होगा ये भाई? तो सरकार के बैंक के में ये अन्य बैंकों की तरह काम करता है। जैसे अन्य बैंक अपने ग्राहक को देते हैं, लेकिन ये जो है सरकार को, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेन देन जितने भी मुद्राओं का होता है या फिर लेन देन किसी भी वित्त का होता है, उसको ये मैनेज करता है, उसको ये रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सरकार के बैंकर, एजेंट और प्लस परामर्शदाता के रूप में भी ये काम करता है। सरकार के बैंक के रूप में ये क्या करता है, समस्त सरकारी आय को प्राप्त करता है, यानी कि सरकार की तरफ से ये जो आय होती है उसको ये कलेक्ट करता है। सार्वजनिक व्ययों का भुगतान भी इसी बैंक के द्वारा होता है, आरबीआई के द्वारा। फिर दूसरा, सरकारी कोषों का स्थानांतरण करता है। यहाँ से वहाँ कोई कोष है उसको मैनेज करना, स्थानांतरित करना, रिप्लेस करना, ये सारा आरबीआई करता है। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करता है, अगर सरकार को ऋण चाहिए तो उसकी व्यवस्था आरबीआई ही करता है। और आर्थिक सलाहकार भी होता है, सरकार का आर्थिक सलाहकार आरबीआई ही होता है। आरबीआई के अंतर्गत कई कार्य आते हैं, तो वो सरकार के बैंकर के रूप में और एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। तीसरा है, ये बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। बैंकों का बैंक, यानी जितने कमर्शियल अनुसूचित बैंक है उनके बैंक के रूप में ये काम करता है। उनका ये एक तरह से देखा जाए अंतिम ऋणदाता भी होता है। अंतिम ऋणदाता इसलिए होता है क्योंकि बैंकों को ऋण भी आरबीआई देता है। जैसे ये व्यापारिक बैंक हैं, तो कई व्यापारिक बैंक हैं, ये व्यापारिक बैंक, मान लो इतने सारे व्यापारिक बैंक हैं, बहुत सारे हैं, ठीक। अब इन सब को मैनेज कौन करता है? आरबीआई करता है।
यानी कि आरबीआई, अब इन लोगों को अगर ऋण की ज़रूरत है, अगर हमें ऋण की ज़रूरत है तो हम जाते हैं व्यापारिक बैंक में। आम जनता को ऋण की अगर ज़रूरत होती है तो वो जाता है व्यापारिक बैंक में, लेकिन व्यापारिक बैंक को जब ऋण की ज़रूरत होती है, मुद्रा की और वित्त की ज़रूरत होती है, तो वह जाता है किसके पास? आरबीआई के पास। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? आरबीआई इनको मॉनिटर भी करता है और आरबीआई इनका बैंक होता है, ये अंतिम ऋणदाता, यानी कि आरबीआई ही अंतिम ऋणदाता होता है, इससे बड़ा ऋणदाता कोई और नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंकों के बैंक के रूप में ये काम करता है। और इसके साथ ही साथ ये रिजर्व बैंक जो है अनुसूचित बैंकों के निरीक्षण भी करता है, यानी इंस्पेक्शन भी करता है, नियंत्रण भी लेता है और आर्थिक सहायता भी देता है और सलाह भी देता है। चौथा जो कार्य है विदेशी विनिमय कोष के रूप में कार्य करना। विदेशी विनिमय यानी विदेशों से जो क्रय विक्रय हो रहा है उसके कोष के रूप में काम करना और विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना। अब देखिए 1946, इसमें 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो गया आरबीआई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, यानी कि आईएमएफ का ये सदस्य हो गया। और इसलिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की वो बढ़ गई और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर विनिमय दर को ये कायम रखता है। ठीक है, तो ये अवमूल्यन करना और किसी भी तरह का कोई विनिमय दर में फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना आए, इन सबको ये बनाए रखता है। आरबीआई जो होता है इन सब की मॉनिटरिंग करता है और इन सबको बनाए रखता है, यानी कि रुपए की विदेशी विनिमय दर को कायम रखने के अतिरिक्त और क्या करता है? वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के भारतीय कोष या विदेशी विनिमय कोष के रक्षा भी करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय और विनिमय दर जो है उसमें स्थिरता बनाए रखता है। ठीक है, तो ये इसका चौथा सही काम हो गया। और पांचवा इसका क्या है? साख नियंत्रण का कार्य। साख नियंत्रण वेरी इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, और इसके लिए अलग एक पूरा का पूरा आपको एरिया पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए अलग से वीडियो भी बनेगी। अभी इसको ब्रीफली समझ लीजिए कि साख पर नियंत्रण करता है। साख कौन सी साख? क्रेडिट, यानी कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक जिस दर पर पैसे को, साख को बढ़ाते हैं, क्रेडिट करते हैं पैसे का, ऋण दे करके, जमा ले करके, तो इस पर ये नियंत्रण का कार्य करता है। और कैसे करता है? इसके कई इनके पास औजार होते हैं, जैसे होता है बैंक रेट होता है ना, बैंक दर होता है, और सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, तो खुली बाजार की क्रियाएं, तो ये सारी क्रियाएं करके ये साख का नियंत्रण करते हैं, यानी कि व्यापारिक बैंक कितना क्रेडिट दे रहे हैं, कितना क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, उस पर ये नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बहुत पैसा, जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत मुद्रा हो गई है, मुद्रा का विस्तार हो रहा है, तो अब क्या है? इस मुद्रा को खींचना है, इस मुद्रा को आरबीआई ही मैनेज करेगी। तो आरबीआई खींचने के लिए क्या करेगी? ये मुद्रा किसने फैलाई? व्यापारिक बैंक ने। तो व्यापारिक बैंक ने जो भी किया है इससे पैसा खींचेगा आरबीआई। तो कैसे खींचेगा? ये बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इन सब के रेट को बढ़ा के या घटा के। अब ये क्या है, ये आपको साख नियंत्रण वाले अलग से वीडियो में आपको समझाऊंगी मैं। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, इन सब की दरों को बढ़ा करके ये क्या करता है? मुद्रा को खींच लेता है, यानी मुद्रा विस्तार अगर हो रही है तो मुद्रा को बाहर निकाल देता है अर्थव्यवस्था से, और विस्तार, अगर संकुचित मंदी की स्थिति है तो इसको क्या करता है? इन सब दरों को वो घटा देता है आरबीआई, घटा करके मुद्रा फिर से रिलीज हो जाती है। यानी कि सीधे आप समझिए कि साख नियंत्रण पर ये, साख के क्रिएशन पे ये नियंत्रण करता है। छठा इसका जो कार्य है समाशोधन गृह के रूप में ये कार्य करता है। समाशोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउस। यहाँ पे क्लियरिंग किस बात की जाती है? चेक की जाती है, अन्य प्रपत्रों की जाती है, अलग अलग ब्रांच के हैं, अलग अलग बैंकों के हैं, उसमें एक समाशोधन होता है, क्लियरिंग होती है कि इसका कार्य, उसका दूसरे बैंक का कार्य किस तरह से हो रहा है, और उनके चेक्स जो होते हैं उनको, ये जो चेक होते हैं अलग अलग बैंकों के, जैसे एक मान लो कि पीएनबी का है और एक है एसबीआई का, तो इसका क्लियरिंग यहाँ होता है, यानी कि इसको समाशोधन किया जाता है, इसका इस चीज़ को जांच पड़ताल की जाती है कि ये चेक क्या वाकई वहाँ का है और वहाँ के पैसे यहाँ जाने हैं, यहाँ के वहाँ जाने हैं। तो एक समाशोधन गृह के रूप में भी आरबीआई कार्य करता है, लेकिन ये छोटे स्तर का नहीं होता है समाशोधन गृह, ये बड़े स्तर का अगर कोई लेन देन है पैसे का, वित्त का, तो उसके समाशोधन गृह के रूप में ये काम करता है। और सातवां अगर देखें, आंकड़ों को प्रकाशित करना, यानी इसका जो सातवां काम है, आंकड़ों को प्रकाशित करना और शोध करना।
शोध करना। ठीक, यहाँ पे क्या है, आंकड़ों को, ये जितने भी वित्तीय आंकड़े हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डेटाज हैं, उनको ये प्रकाशित करता, शोध भी करता रहता है आरबीआई। आरबीआई के थ्रू ही शोध होते हैं और आंकड़ों को ये संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसका प्रकाशन करते हैं। तो यहाँ के लिए अब देखो इतने सारे जो कार्य हैं, इसके अलग अलग विभाग हैं। उसी विभाग की वीडियो मैंने बनाई है जो आपको देख लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हालांकि लिंक में डाल दूंगी। तो आप ये समझिए कि इतने सारे कार्य ये कैसे करता है, अपने अलग अलग विभागों के द्वारा करता है। अब आंकड़ों को प्रकाशित व शोध करने का भी विभाग एक अलग ही विभाग है, समाशोधन गृह एक अलग विभाग है, साख नियंत्रण का अलग विभाग है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे कार्यों को संपादित करता है। ठीक है, अब गैर मौद्रिक कार्य को देखें तो ये निरीक्षण कार्य, इसको दूसरा नाम है निरीक्षणात्मक कार्य, यानी कि ये इंस्पेक्शन करता है। किसकी, अब किसका इंस्पेक्शन करेगा, तो अन्य व्यापारिक बैंकों का, अनुसूचित बैंकों का ये इंस्पेक्शन भी करता है, उनका निरीक्षण करता है कि उसमें कुछ इलीगल कार्य तो नहीं हो रहे हैं। और हफ्ते हफ्ते में यहाँ पर भेजना पड़ता है, मतलब व्यापारिक बैंकों को हफ्ते का अपना जो भी कार्य है वो यहाँ पे उसको भेजना पड़ता है, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगला है प्रवर्तन विकासात्मक कार्य। तो प्रवर्तन और विकासात्मक कार्य में जो केंद्रीय बैंक है वो विकास से रिलेटेड कार्य भी करता है। विकासात्मक कार्य में जैसे वो पूंजी और मुद्रा बाजार को विकसित करने का कार्य किया जाता है, पूंजी और मुद्रा बाजार किस तरह से विकसित हो, औद्योगिक विकास को भी ये देखता है, और प्लस स्थिरता के साथ आर्थिक विकास कैसे लाया जाए, तो इन सब में ये सलाह देता है और विकासात्मक कार्यों को करने के लिए सरकार के साथ साथ काम करता है। तो यहाँ प्रवर्तन या विकासात्मक कार्यों में यह विकास के कार्य करता है। और विकास किसमें, दोनों तरह की, आर्थिक विकास और किस तरह से वित्तीय विकास हो, ठीक है, और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो, पूंजी बाजार मुद्रा बाजार में विकास हो। तो इन सब चीज़ों को ये देखता है, शोध करता है उस पर, और सरकार के साथ उसके एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, केंद्रीय बैंक के जो मुख्य 3 भाग में हमने कार्य देखे, मौद्रिक कार्य, गैर मौद्रिक कार्य जिसमें वह निरीक्षणात्मक कार्य करता है, और प्रवर्तन जिसमें वह विकास का कार्य करता है और एक सलाहकार के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है मौद्रिक कार्य। मौद्रिक ये कार्य भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मौद्रिक कार्यों में कई कार्य आ जाते हैं जो कि मैंने अलग अलग आपको 7 पॉइंट में बता दिए। आज की वीडियो में केंद्रीय बैंक के कार्य को हमने जाना, और इनके कार्यों में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य क्या है, साख नियंत्रण का। ठीक है, ये साख नियंत्रण का आज की वीडियो में तो केवल कार्य हमने देखा, बहुत सारे कार्य करता है केंद्रीय बैंक, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थम्स अप आप देंगे, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो की बात मैं कर रही हूँ, उस वीडियो में साख नियंत्रण को देखेंगे, अकेले क्रेडिट कंट्रोल ये कैसे करता है केंद्रीय बैंक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर मुझे बताइएगा, और चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। हाँ, एक बात और बतानी है कि कोई भी भाई नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा, और मेरी लाइव क्लास लेना बिल्कुल मत भूला कीजिए, जो कि शाम को 7 बजे होती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, साख नियंत्रण के साथ कि आरबीआई कैसे साख का नियंत्रण करता है। गुड बाय एंड टेक केयर।